कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। गए? हाँ गए। मैं तो उन्हीं के मारे नहीं उतरा नीचे। इंसानियत का तकाजा है कि हर इंसान से प्यार करो, लेकिन इन्हें प्यार करना तो राम जी के ही बस का है। तभी तो राम प्यारी कहलाते हैं। क्या कह रहे थे? कह रहे थे राय साहबी की कोशिश में जेठ जी आजकल खूब दावतें दे रहे हैं अपनी नई कोठी में। मेरे को तो सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। वीरा माली की मौत का गम इतनी जल्दी भुला बैठे। किसी के मरने से दूसरों की जिंदगी नहीं रुक जाती लाजू जी। आपकी तो रुकी पड़ी है, छापा खाना खरीदते ही नहीं। राजी पैसे दे तो खरीदूं। वो नहीं देने। ना सही। मैं तो शुरू से ये मानकर चला हूं कि मुझे दुकान से कोई पैसा नहीं लेना है। आप ना लो, मेरे बेटे को लेना है। 4 आना पत्ती रखा गए हैं लाला जी उसके लिए। आप मुनाफे की रकम मांगा करो। ठीक है, मैं मुंशी जी से बात कर लूंगा। बात मुंशी जी से नहीं, प्राजी से करनी है। मैं अपना लेख तो पूरा कर लूं। खूब लिखो लेख, और मेहनताना मत लो। ट्यूशनें पढ़ाओ और पढ़ने वाले से पैसे लेते शर्माओ। किस पर लेख लिख रहे हो मास्टर जी? गरीबी के सुख पर? हर दुख की एक दवा लेख। रगों में लहू नहीं, स्याही दौड़ते होने हैं आपके। बेचारी मीरा वाली गुजर गई, एक नज़म लिख दी। मेरे मन पर एक कथा कह देनी है। आपके मरने पर तो मैं गूंगा हो जाऊंगा लाजू जी। लाला रलिया राम की नई कोठी में आकर तो जी खुश हो जाता है। वजह ये कि यहाँ सुनने को भी मीठा मिलता है और खाने को भी। वहाँ जाओ कूचा राधा किशन में तो वो सिरमुन्नी लाजो रूखा बोलती है और सूखा खिलाती है। वो भी तब जब बहुत खुश हो। अब काफी हो गई तारीफ। कहने क्या आए थे ये बताओ। वो कहती थी, कह रहे थे कि जबरदस्त हेरा फेरी कर रहे हैं जेठ जी। कोई बात मुझे भी कहने दिया करो। जनानी की कही हुई बात तो जनानी ने ही कहनी हुई। वहाँ मर्दाना नहीं बोल लिया तो क्या यहाँ भी मर्दाना चुप रहे? आपस में लड़ो मत, बात पूरी बताओ। कहती है मेरे बच्चे के हिस्से का पैसा धीरे धीरे अपने कब्जे में कर रहे हैं। मेरे को जेवर के लिए पैसे नहीं दे रहे और मास्टर जी को छापे खाने के लिए। अब तक तो नहीं की हेरा फेरी, मगर अब कर लेने। जब बदनाम हो ही गए तब बदी से क्यों परहेज करो। लाला रलिया राम जी, छोटे लाट ने फिर तकाजा किया जी पैसों के लिए। उससे कहो इस बारे में मेरे से बात करे। आप लोग फिर? पेट में पड़ी पड़ी पच नहीं रही थी। मैंने कहा चलो जी परजाई जी को बताएं। हाजमे के लिए अच्छा रहता है जी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चक्कर काटना जी। हाजमा खराब हो तो जलजीरा पिला दूं? नेकी और पूछ पूछ। साथ में गोलगप्पे भी। सोने पे सागा जी। गोलगप्पे तो लाने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, सवेरे आपने जो मट्ठी खिलाई वो भी चंगी थी। वो तो खत्म हो गई। चलो जो हो वही खा लेंगे, लेकिन आप पहले सुनो, आपकी जेठानी क्या कह रही थी? मैंने आपसे कई बार कहा है इस तरह की बातें हमें मत सुनाया करो। लो, हम कहाँ सुनाते हैं, आपके जेठ जेठानी सुनाते हैं। एक जेठ जी ने सुनाई तो 2 जेठानी ने।
क्या बात है धर्मपाल? ये खून कैसा? ये मैं बाद में बताऊंगा। मास्टर जी कहाँ हैं? सैर करने गए हैं। सैर? तो क्या हुआ, हम तो हैं। हमें बताओ भाई साहब, क्या तकलीफ है? आप लोग अब जाओ। इन भाई साहब को मुसीबत में छोड़कर। इनकी देखभाल तो मैंने करनी है। जो बात सुनाने आए थे वो तो सुनाई नहीं। बाद में सुन लूंगी। बाद में क्यों, अभी सुन लो। हाँ। अजी मैंने कहा बड़ी धमाकेदार बात है। इससे भी ज्यादा धमाकेदार। मैंने कहा राम प्यारी जी, ये डबल धमाकेदार बात भी इस तरह पेट में पड़ी पड़ी नहीं पचनी है। कोई नहीं जी, अभी पचा आनी है लाला रलियाराम के यहाँ जाके। चलो। हाँ। ये तो बड़ से भी बड़ और हद से भी हद है। मैंने अभी पुलिस ले जानी और डलवाने हवेली के यहाँ छापा। इन कलाबियों का अड्डा बना छोड़ा मोए ने हमारे घर को। पास पड़ोसियों को भी पिस्तौल दिखाने लग पड़े हैं। वो कहती थी आगे से कभी आए मेरे जेठ जेठानी के जासूस बनकर तो गोली से उड़ा दूंगी। उड़ा देगी। उससे कहना तेरी जेठानी जी का घर है, तेरी खाला जी का नहीं। आप तो जाओ जी पुलिस लेकर, वरना कुछ हफ्तों में चाय जी लौट आने वाले हैं और बात वहीं की वहीं रह जानी है। अरे सुनो बड़े लाट, पुलिस बुलाओ जरूर, मगर पहले ये तसल्ली करके कि सचमुच कुछ राधा किशन में हमारे यहाँ इनकलाबी छिपे हैं। भूषण, क्या हुआ रोशनी को? मास्टर जी तो घर पे नहीं है। हम कोई गैर नहीं है, सुना, जो हवेली की मौजूदगी में ही भीतर आ सके। माताजी, रोशन बहुत उधम मचा रहा है, उसे छोड़ाऊं ऊपर पिताजी के पास। अच्छा, तो ऊपर हो रही है इनकलाबी मीटिंग। तेरी पहना प्राजी। कौन प्राजी है? जब तूने अपनी घरवाली से कह रखा है कि प्राजी आए तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ, तब मैं तेरा प्राजी कहाँ रहा? ऊपर जाकर आप क्या करेंगे? देखूंगा वहां किसे रख छोड़ा है। वहां कोई नहीं। और तेरे को कहाँ दिखना है? तू तो इनकलाबियों के प्रेम में अंधा हुआ पड़ा है। आप वहां ना जाए प्राची। अपने घर में मैं कहीं भी जा सकता हूँ, सुना? फिलहाल ये घर मेरा है। तेरा है तो मेरी मेहरबानी से। चाई जी ने बंटवारे में ये घर हमें दिया है। तू चुप कर कमजात सिर मुन्नी, तूने ही कराया सारा बेड़ा कर। बात कीजिए प्राची, गाली गलौज नहीं। बात करे मेरी जुत्ती। फटाफट मेरा घर खाली करो। आप इस तरह घर खाली नहीं करा सकते। प्राची, झगड़ा, फसाद, कोर्ट कचहरी, ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। चाई जी कोई फैसला करा गए थे हमारे बीच, उनके आने तक तो उसे मत बदलो। कान खोल के सुन ले, ना चाई जी ने कोई फैसला कराया, ना ही तेरे हिस्से में कुछ आया। घर खाली नहीं करवा सकते। मैंने अभी पुलिस ले आनी है, तब पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। सुनो, मैं धर्मपाल को अर्जुन सिंह के यहाँ छोड़ा, कहीं वो सचमुच पुलिस ले आए तो मुसीबत होगी। माताजी, ताया जी की पुलिस हमें पकड़ ले जाएगी। कुछ नहीं होगा पुत्र, कुछ नहीं होगा। तू जा भीतर, जा। समझ लो। सुनो, मुझे छत होकर भागने का मौका दो। आइए। यही बुनियाद जी, ये सब क्या? पिताजी, ताया जी ने हमारा सामान फेंकवा दिया। कोई बात नहीं बेटे, हमने तेरे नाना जी के मकान में चले जाना है, बिच्छू वाली। मास्टर जी, ताला तुड़वाओ और सामान भीतर रखवाओ। लाजू जी, हम लोग बिच्छू वाली चले जाते, झगड़ा करने से क्या फायदा? मैं मानती हूँ झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं,
लेकिन नाइंसाफी की भी हद होती है मास्टर जी। राजू जी, ठीक है, लेकिन बिच्छू वाली मैंने एक ही शर्त पर जाना है। आपको जेजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पैरी पहना चाहिए। जीता रहे पुत्र, जीती रहे। पैरी पुना दादी जी। जीती रहे पुत्र। दादी जी, आप तो बहुत कमजोर हो चले हो। बीजी को थोड़ा आराम करने दो। इन बेचारियों की तबीयत आप बहुत खराब है। हाय, क्या हुआ? उत्तर काशी के स्वामी जी बता रहे थे कि इन्हें 3-4 महीने से महीन बुखार रहता है और बलगम के साथ खांसी आती है। हमें खबर ही नहीं की। क्या खबर करती? थोड़ा जुकाम बिगड़ गया है। मुंशी जी, डॉक्टर साहब को बुला लो। चंगा जी। बुढ़ापे की बीमारी है पुत्र, डॉक्टर ने क्या करना है। अब आपकी ये उम्र नहीं रही कि आप यात्रा ही करते रहो। पता नहीं किस करके आप दोबारा चले गए और 9-10 महीने लगा आए। मुंशी जी, कुछ राधा किशन जाके हवेली और उसके बाल बच्चों को ले आओ। चाचा चाची तो बिच्छू वाली में रहने लग पड़े हैं। तुम भाइयों में तो मेल हो गया था रलिया, फिर ये किस तरह? मेल एक तरफा नहीं होता चाय जी। लोग अगर कोर्ट कचहरी की धमकी देने लगे तो मेल कहाँ रह सकता है? कोर्ट कचहरी क्यों? ये आप उनसे ही पूछना चाहिए जी। वो औरत पुरखों के घर को इनकलाबियों का अड्डा बना रही थी। एक कमरे में छापाखाना, दूसरे में बाम की फैक्ट्री। इन्होंने रोका तो मुकदमेबाजी पर उतर आए। मेरे मरने का तो इंतजार कर लिया होता रलिया। आप मेरे से ही क्यों कहते हो? उससे भी कहूंगी पुत्र। तू उसे यहाँ बुला तो। माफी चाहता हूँ जी। जिस बंदे ने मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है, मैं उसे यहाँ नहीं बुला सकता। तो मेरे को वहां जाने दे। मुंशी जी, गाड़ी लगवाओ। अजगर कहलाता है। अजगर कहलाता है। आ। मैं देखती हूँ। चलो फिर से। अजगर कहलाता है। अजगर कहलाता है। आम चूस कर खाता है। आम चूस कर खाता है। इमली मास्टर जी, चाय जी आए हैं। चाय जी, आप तो बड़े सुस्त लग रहे हो। बीजी की तबीयत बहुत खराब है, जिद करके आ गए। पैरी पुना दादी जी। जीते रहो पुत्र। लाला रोशन लाल जी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं सदके जाऊं। पैरी पहना चाय जी। जीता रे पुत्र। चाय जी, आपको क्या हो गया? दुख हो गया है पुत्र, बुढ़ापे में दुख। चाय जी, आप भीतर चल के लेट जाओ आराम से। चाय जी, वीरा वाली। उस बेचारी का जो हुआ सो हुआ, मगर तेरे को क्या हुआ पुत्र? भाई भाई में मेल मिलाप करा गई थी, फिर ये क्या कर लिया? जिस घर में आप बसा गए थे हमें, उसमें से हमारा सामान बाहर फेंकवा दिया। मुंशी जी, ये सब हुआ किस तरह? जी वो इस तरह हुआ जी कि बड़े लाट की कारवाली उसे रोक रही थी जी, इन्हें पैसा देने के लिए। और वो आप भी घबरा रहा था जी पैसा देने को, कि हवेली ने उसे इनकलाबी कामों में लगा देना है। मगर हवेली ने तो लिखा था कि पूरा हिसाब दे रहा है रलिया। प्राजी बताते रहे कि कुलभूषण के हिस्से का मुनाफा सारा का सारा फिर बिजनेस में लगा दे रहे हैं। अब उनका कहना है कि वो पैसा डूब गया। मुंशी जी, ये किस तरह?
जो छोटे लाट ने बड़े लाट के साथ कानूनी लड़ाई लड़नी है तो बड़े लाट ने ये साबित कर देना है कि कुलभूषण के हिस्से का पैसा डूब गया। हाँ, बाहरी सुलह सफाई कर ले तो शायद फिर रहने को मकान और गुजारे को भत्ता देने लगेंगे। हमें नहीं चाहिए खैरात। छोड़ो इन बातों को लाजो जी। छोड़ते छोड़ते ही तो ये हालत हुई कि हमारा वकील कहने लग पड़ा अब अदालत में जाकर भी जीत की उम्मीद बहुत कम है। वकील को मेरे से मिलवाना बीबी रानी। मैं गवाही दूंगी तुम्हारी तरफ से। जय जी। अरे खून क्या? बीजी, अब आप वापस चलो, रास्ते से डॉक्टर को भी साथ ले जाना है। मुंशी जी, जाके रलिया से कह दो कि अब तो चाय जी ने तब आना है जब कुलभूषण को उसका हक मिलना है। बगैर कोर्ट कचहरी के देने के वास्ते हाँ कहे तो मैं अभी आ जाऊं। मुंशी जी, आप पहले डॉक्टर को बुला लो। चंगा जी। यही बुनियाद। दादी जी, शायद मैंने खूब लड़ाई करनी है। घंटे भर के लेके गए थे और अभी तक नहीं ना मुड़े। मेरे को तो पहले ही पता था उन्होंने मुड़कर आना नहीं है, वहीं रहना है अपनी लाडली बीबी रानी के साथ, हमारे खिलाफ साजिश करने के वास्ते। वो जनानी बहुत बुरी है। चाई जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं ये तो मैंने उसी दिन जान लिया था जिस दिन इस घर में बहू बनकर आई थी। पहले ही दिन मेरा सारा जेवर लेकर अपनी तिजोरी में बंद कर लिया था। मुंशी जी आ गए। दादी जी कहाँ है? अपने कमरे में? नहीं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो बिच्छू वाली रुक गए। मैंने क्या कहा था? उनका वहाँ क्या इलाज होना है? जाओ उनको यहाँ लेके आओ और डॉक्टर साहब को भी बुला लाओ। जी, डॉक्टर को मैं वहीं ले गया था जी। उन्होंने कहा है कि सफर से थके हुए हैं, उन्हें आराम करने दो। और बीमारी क्या बताई? तेजी से बढ़ने वाला तपेदिक। उन्हें वहीं से सैनिटोरियम भिजवा दो। जी, डॉक्टर भी उन्हें धर्मपुरा भेजने को कह रहे हैं। जरूर भेजूंगा सैनिटोरियम, मगर अपने कर से। मेरे जेवर बेच के पैसे जुटाओ चाई जी के इलाज के लिए। ये तो इन्हीं के दिए हुए हैं। मैं सदके जाऊं, तू इन्हें रख कुलभूषण की बहू के लिए। रब करे वो भी इतनी अच्छी हो जितनी कि तू। चाची जी, आपको सैनिटोरियम भेजना जरूरी है। मेरे ख्याल से आप प्राची के पास चले जाओ, कम से कम आपका इलाज तो हो पाएगा। छोटा लाट ठीक कहता है बीजी, बड़ा लाट आप आया लेने के वास्ते। चलो जी, बैठो, बाहर टांगा खड़ा है। चलो चाई जी। रिया पुत्र, मैं बता नहीं सकती कि मेरे को कितनी खुशी हुई है कि तूने मेरी शर्त मान ली। शर्त? छोटी मोटी बातों पे परेशान मत हो बीजी। बुजुर्ग कह गए हैं, जान है तो जहान है। जान की फिक्र तो तब करो जब कहीं बाकी बचा हो मेरा जहान। चाई जी, मैं आपका बड़ा बेटा हूं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप चलो मेरे साथ। चलो बीजी, मैं जबान देता हूं आपको कि कुछ ना कुछ सुलह सफाई करा देनी है आपके बेटों में। मेरे पुत्र, आप नहीं दे सकते? रलिया से कहला दो, इसने मेरी शर्त मान ली है। चाई जी, मैं आपको लेने के लिए अपनी इज्जत ताक पे रख के इन लोगों के यहाँ आ गया, और अब आप बिना शर्त मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हो। मैं क्या आपका सौतेला हूं? चाई जी, मैं विनती करता हूं, आप प्राजी के साथ चले जाओ। मैं किसी कर फोड़ने वाले का प्राजी नहीं हूं, चाई जी का पुत्र जरूर हूं। भले ही ये तेरे सामने मेरे को कुछ न लगाते हो, तेरे वास्ते पूरी छूट।
और मेरे वास्ते ये कि इनका इलाज कराने के लिए भी मुझे इनकी शर्त माननी पड़ेगी। अब पता तो चले वो शर्त क्या है। बीजी चाहते हैं कि कुलभूषण के हिस्से की मुनाफे की रकम बिना कोर्ट कचहरी के दे दो। कोर्ट कचहरी ये नालायक गया, मैं नहीं। अब मुनाफे की रकम तभी मिलेगी जब ये मेरे को बड़ा भाई मानेगा। लाला जी, कुलभूषण के लिए जो पैसा रख गए थे उसे अमानत समझ के लौटा दे पुत्र। हमेशा मेरे से ही कहते हो, इससे कुछ नहीं कह सकते। मरती बारी एक छोटी सी विनती की है पुत्र। मैंने नहीं मरने देना आपको। मैंने बढ़िया से बढ़िया कराना है आपका इलाज। अब चलो मेरे साथ। मैंने तो तभी जाना है जब मेरे पोते के साथ इंसाफ होना है। और रलिया के साथ इंसाफ नहीं करोगे? जिस हवेली ने खानदान की हर रवायत पर लात मारी उसे कलेजे से लगाए रखोगे, और जिस रलिया ने आपकी हर बात को मत्थे से लगाया उसे ही लात मारोगे। जय जी, आप क्या चाहते हो? मैं सारी बिरादरी में बदनाम हो जाऊं कि उसने बीमार मां को घर से निकाल दिया? जय जी, आपको चलना होगा मेरे साथ। वहां तो मैंने नहीं जाना। हवेली। जी चाची। मेरे मरने के बाद ऐसा मत कहो। सुन पुत्र, उत्तर काशी वाले स्वामी ज्ञानानंद जी को मेरे मरने की खबर जरूर दे देना। जय जी, जय जी, जय जी, जय जी, जय जी, जय जी। आखिर तलक नाइंसाफी की आपने चाय जी रलिया के साथ। आखिर तलक। आपकी माताजी कुछ बता के नहीं गई आपको? जी नहीं। उनके आदेश के अनुसार एक बच्चा मुझे आपके सुपुर्द करना है। ये बच्चा स्वामी जी ने दिया है। चाय जी उनसे कह गए थे कि मेरे मरने के बाद हवेली लाजो को दे देना इसे पालने के लिए। ये बच्चा किसका है?